आज मैं हिंदी संस्कृत में 5वां पाठ सुभाषितानी सुंदर उक्तियां पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने, सीखने की कोशिश करें। वरम एको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतैर अपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गरैर अपि। वरम एको गुड़ी पुत्रो, एक ही गुड़ी पुत्र, न च मूर्ख शतैर अपि, 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुड़ी पुत्र श्रेष्ठ है। 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुड़ी पुत्र श्रेष्ठ है। एकश्चंद्र तमो हन्ति न च तारा गरैर अपि, क्योंकि एक ही चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, न कि तारा गणों का समूह। अगला श्लोक है, मनीषिण सन्ति नौते हितैषिणः। मनीषिण सन्ति नौते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। सुहृच्च विद्वान् अपि दुर्लभो नृणाम्, यथा औषधं स्वादु हितं च दुर्लभः। मनीषिण सन्ति न ते हितैषिणः, जो मनीषी विद्वान होते हैं वे हितैषी या हित चाहने वाले नहीं होते हैं। हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, और जो हित चाहने वाले, भलाई चाहने वाले होते हैं वे विद्वान नहीं होते हैं। सुहृच्च विद्वान अपि दुर्लभो नृणाम्, भलाई चाहने वाला भी हो और विद्वान भी हो, ऐसे मनुष्य उसी प्रकार दुर्लभ हैं, यथा औषधम स्वादु हितम च दुर्लभ। जिस प्रकार वह औषधि दुर्लभ है जो स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो। अगला श्लोक पढ़ेंगे, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। चक्षुषा आँख से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, चतुर्विधम इन चारों प्रकार से, प्रसादयति यो लोकम जो संसार को प्रसन्न रखता है, तम लोको नु प्रसीदति संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। जो चक्षुषा मन, चक्षुषा आँख से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, चतुर्विधम जो आँख, मन, वाणी, कर्म इन चारों प्रकार से प्रसादयति यो लोकम संसार को प्रसन्न रखता है, तम लोको नु प्रसीदति संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे, अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधु साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन च नृतम्। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से जीते। असाधु साधुना जयेत, और दुष्ट को, असाधु मतलब दुष्ट को, साधुना मतलब सज्जनता से,
और दुष्ट को सज्जनता से जीते। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्यम मतलब होता है कंजूस। जयेत कदर्यम दानेन, कंजूस को दान से जीते। जयेत सत्येन च अनृतम, और झूठ को सत्य से जीते। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत स्वल्पम अपि तद बहु। अकृत्वा पर संतापम, दूसरे को दुखी न करके। गत्वा खल मंदिरम, खल मतलब होता है दुष्ट और मंदिर मतलब होता है घर, दुष्ट के घर। अकृत्वा पर संतापम, दूसरे को दुखी न करके। गत्वा खल मंदिरम, दुष्ट के घर न जाकर। अनुलंघ्य सताम मार्गम, और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके। यत स्वल्पम अपि तद बहु, जो कुछ मिल जाए वह बहुत है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सत्य आधार तपस्य तेलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्य आधारम, सत्य ही जिसका आधार है। तपस्य तैलम, तपस्या ही जिसका तेल है। दयावर्ती, दया ही जिसका वत्ती है या लौ है, शिखा है। क्षमा, दया ही जिसमें बत्ती है। क्षमा शिखा, क्षमा ही जिसमें लौ है। अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम, अंधकार में प्रवेश करते समय ऐसे दीपक को यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। त्याज दुर्जन संसर्ग, त्याज मतलब छोड़ दे, दुर्जन संसर्ग बुरे लोगों का साथ। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम अस्मर नित्यम अनित्यताम। त्यज दुर्जन संसर्ग, बुरे लोगों को का साथ छोड़ देना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्गम, बुरे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। भज साधु समागमम, अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का साथ करना चाहिए। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात पुण्य का काम करना चाहिए। अस्मर नित्यम अनित्यताम, और हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पुण्या त्रिभुवन उपकारम श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संत कियन्तः। मनसी वचसी काये पूर्ण पीयूष पूर्णा, जिनका मन वचसी वाणी काये शरीर, जिनका मन वचन और शरीर पूर्ण रूपी अमृत से भरा हुआ है। त्रिभुवन उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः, जो अपने उपकार के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न रखता है। परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम,
जो दूसरों के परमाणु के समान गुणों को पर्वत के समान समझकर अर्थात बड़ा समझकर निज हृदय विकसंति अपने हृदय में प्रसन्न रहता है। संति संता कियंते, ऐसे दयालु ऐसे सज्जन मनुष्य इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं।